हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जीनियर स्टडी थर्ड। आज हम आपको बताने वाले हैं क्लास 8th के मैथ्स के बारे में। इसका पहला चैप्टर है परिमेय संख्याएं। इसका पहली एक्सरसाइज हम स्टार्ट करने वाले हैं, एक्सरसाइज 1.1। पहला क्वेश्चन दे रखा है, उचित गुणधर्मों के उपयोग से निम्नलिखित का मान बताओ। इसका पहला दे रखा है -2/3 गुणा 3/5 बराबर प्लस 5/2 माइनस 3/5 गुणा 1/6। यह दे रखा है। अब मैंने इसमें नीचे हेडलाइन कर रखी है कि ये दो जो दे रखे हैं ये एक साथ होते हैं, ये अलग है और ये एक साथ है, ये एक साथ दोनों। ठीक, अब हम इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 3 2 6 बटे 3 पंजे 15, बीच में चिन्ह कौन सा, प्लस का, और ये क्या है 5/2। फिर माइनस इसे आ गया, 3 की गुणा 1 में करो 3 ही का ना, 3/5 30। अब इन दोनों को आप तीनों को आप लेसे पे ले सकते हो। लेसे में हमेशा वही संख्या ली जाती है जो तीनों से बड़ी हो या उनके बराबर हो और तीनों से डिवाइड हो जाए, मतलब तीनों के पहाड़े में आनी चाहिए। जैसे 2 के पहाड़े में 30 भी आता है और 15 के पहाड़े में 30 भी आता है और 30 के पहाड़े में 30 आता ही है, तो हमने लेसे पे 30 ले लिया। ठीक, अब इस 15 से इस 30 को डिवाइड करो, कितनी बार कर सकते हो आप, 2 बार, क्योंकि 15 दूनी 30, 2 की गुणा 6 में कर दो, -6 गुणा 2, चिन्ह कौन सा आप, प्लस 2 के पहाड़े में 30 कितनी बार आएगा, 15 बार, 15 गुणा 5 में कर दो, तो 15 गुणा 5, फिर चिन्ह कौन सा, माइनस 30 के पहाड़े में 30 कितनी बार आएगा, 1 बार, 1 की गुणा 3 में कर दो, 3 × 1, फिर 6 की गुणा 2 में करो, -12 प्लस 15 पंजे 75 माइनस 3 ही का ना 3, और बटे में क्या चल रहा है, 30 चल रहा है आपका। ठीक, अब -12 और -3 कितना होगा, -15, मतलब जो निगेटिव चिन्ह की संख्या है, मतलब संख्याएं हैं, उनको हमने जोड़ दिया आपस में इन दोनों को, और ये अलग है। ठीक, प्लस के 75 बटे 30। अब 75 में से 15 घटा दो, कितना बचा, 60/30, 0 से 0 कैंसिल, 3 से 6 कितनी बार, 2 बार, तो ये 2। यह आंसर हो गया। अब दूसरे क्वेश्चन में मैं आपको बताऊंगा कॉमन कैसे लेके करते हैं। इसमें तो मैंने डायरेक्ट बताया है, अब आपको बताता हूँ कॉमन कैसे लेके चलते हैं। देखो, ये 2 पूरे एक साथ हैं, जिसके बीच में गुणा का साइन होता है वो पूरी संख्या एक साथ होती है, और यहाँ भी ये संख्या पूरी एक साथ है, यहाँ भी ये संख्या पूरी एक साथ है। अब आपको एक चीज़ कॉमन देखनी पड़ेगी। देखो यहाँ 2/5 है और यहाँ पर भी 2/5 है, तो इस वाले कॉलम पूरी दोनों संख्याओं को इधर ले आओ और इनको इधर ले जाओ। चिन्ह बदला नहीं होगा, मतलब संख्या चेंज हो रही है, आगे पीछे हो रही है बस। तो कितना आ गया, 2/5 गुणा 3/-7। ये कौन सा चिन्ह है, प्लस का ही चिन्ह है, 1/14 गुणा 2/5। ये क्या है, माइनस के 1/6 गुणा 3/2। अब इसमें देखो ये और ये आपस में कॉमन है दोनों, तो इस पूरे में से आप ये 2/5 बाहर ले सकते हो, तो अंदर वाली संख्या को ऐसे लिख दो, -3/7 प्लस 1/14 माइनस इसकी गुणा इसमें कर दो, 3 ही का ना 3 हो गया, और 6 दूनी 12। आपको ये ध्यान रखना कि चिन्ह नीचे लगाओ या ऊपर लगाओ चिन्ह, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक, 2/5 ऐसे आ गया, इन दोनों का ले से पहले हो 14। चलिए देखते हैं हम जहाँ थे। हमने ले से पहले लिया 14। अब दोनों संख्याओं से बड़ा है या बराबर हो, और 14 जो है 7 के पहाड़े में भी आ जाता है, तो 7 से 14 को डिवाइड करो कितनी बार, 2 बार, तो 2 की गुणा उसके ऊपर वाले में कर दो 3 में, फिर चिन्ह कौन सा आगे, प्लस 14 से 14 कितनी बार डिवाइड होगा, 1 बार, तो 1 गुणा 1 माइनस 3/12। अब ये आ गया 2/5, इसको सॉल्व करो, 3 दूनी 6 माइनस के 6 प्लस 1 ही का ना 1/14, फिर माइनस के 3/12। अब 2/5 तो ऐसे ही आ गया, 6 में से 1 गया, माइनस के 5/14 माइनस, अब हम इसे भी डिवाइड कर सकते हैं। देखो 3 ही का ना 3 और 3 चौक 12, क्योंकि जितना हम सॉर्ट करेंगे, जितना सॉल्व करेंगे उतना ही फ़ायदा है हमें, और जितना क्वेश्चन हल्के होंगे। तो कितना आ गया, 1/4। अब इन दोनों की आपस में अंदर गुणा कर दो, तो 2 पंजे 10 माइनस का 10 हो गया, 14 पंजे 70 माइनस 1/4। अभी हम इसको भी सॉल्व कर लेंगे, 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो कितना बचा,
-1/7 और -1/4। ठीक, अब इन दोनों का लेसे लेंगे, फिर दोनों का लेसे बताओ क्या लेंगे, जो दोनों के कौन पहाड़े में आनी चाहिए संख्या। अगर आपको संख्या भी नहीं आ रही है, वैसे तो इसकी 28 ले सकते हैं, तो आप नहीं आ रही है तो दोनों संख्या मल्टीप्लाई में ले सकते हो। अब देखो 7 से इसको डिवाइड करेंगे, पूरी संख्या को 7 से 7 डिवाइड हो जाएगा, बचेगा क्या 4 की गुणा आप ऊपर एक वाले में कर दो, तो -1 × 4 माइनस 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 7 इन गुणा 1 में कर दो, 7 × 1। ठीक, अब इनको सॉल्व कर लो, -4 की गुणा -1 करेंगे -4, फिर -7 बटे 7 चौक 28, -4 -7 कितना होगा -11 बटे 28, और यही आपका आंसर होगा। अब हम आपको दूसरा क्वेश्चन बताते हैं। निम्नलिखित में से प्रत्येक के योज्य प्रतिलोम लिखिए। ठीक, इसका पहला पॉइंट, पहला वाला खंड दे रखा है 2/8। पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि इसका योज्य प्रतिलोम आप कैसे करोगे। तो आपको ये बात ध्यान रखना है कि हमेशा योज्य प्रतिलोम के लिए एक फॉर्मूला होता है। अगर कोई संख्या a/b है का योज्य प्रतिलोम, तो आपको हमेशा उसका -a/b करना है। मतलब संख्या तो वही आएगी, बस उसका चिन्ह चेंज हो जाना है। अब ये है 2/8 है आपका। अब 2/8 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, देखो आंसर में हम करते हैं इसका 2/8 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, बराबर -2/8 हो गया आंसर। ठीक, इसी प्रकार दूसरा है, इसका दूसरा पॉइंट क्या दे रखा है -5/9। तो -5/9 का योज्य प्रतिलोम बराबर क्या होगा, आपको चिन्ह चेंज करना है, क्या है माइनस है तो ये आ जाएगा प्लस का। ठीक, इसी प्रकार तीसरा -6/-5 इधर रखा है, तो -6/-5 पहले से सॉल्व करो, माइनस से माइनस कैंसिल, तो क्या बचा 6/5 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा इसका -6/5, चिन्ह चेंज हो गया इसका। अब अगला है फोर्थ दिया हुआ है 2/-9, 2/-9 है, तो 2/-9, इसका मतलब क्या है, माइनस नीचे हो या ऊपर हो बात एक ही है। तो -2/9 का योज्य प्रतिलोम बराबर कितना आएगा 2/9, ये इसका आंसर हो गया। और लास्ट है आपका फिफ्थ है 19/-6। ठीक है, इसका भी वही है 19/-6 क्या होगा -19/6 का योज्य प्रतिलोम बराबर 19/6, ये आपका आंसर हो गया। अब इसका तीसरा क्वेश्चन है x बराबर 11/15 पहला दे रखा, दूसरा दे रखा है -13/17 के लिए सत्यापित करो -x बराबर x। मतलब इन दोनों की संख्याएं बराबर आनी चाहिए, और आपको पहले खंड में रखना है x बराबर ये, और दूसरे में रखना है ये। तो हम करते हैं, चलो हमने समीकरण ले ली -x बराबर x, और हम रख रहे हैं x बराबर 11/15। तो माइनस x के स्थान पे 11/15 बराबर 11/15।
अब माइनस और माइनस की आपस में अंदर गुणा होगी तो ये हो जाएंगे प्लस, तो 11/15 बराबर 11/15। तो ये दोनों संख्याएं बराबर आ गई, मतलब LHS बराबर हो गया RHS, मतलब लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के। ठीक, अब इसका हम दूसरा भी करते हैं ऐसी, माइनस एक्स बराबर एक्स, और एक्स के स्थान पे कितना रखना, -13/17, -13/17 बराबर 13/17, माइनस आपस में गुणा करोगे दोनों की तो क्या हो जाएगा प्लस, तो 13/17 बराबर 13/17, ये भी ये आ गया। LHS बराबर हो गया RHS। अब इसका चौथा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है, निम्नलिखित के गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात करो। ठीक है, ये दे रखा है, इसका पहला दे रखा है -13। ठीक है, पहले हम एक ही बता देते हैं आपको कि पहला दे रखा है -13। अब इसमें आपको सिंपल एक ही चीज़ ध्यान रखनी है, आपको एक ही फॉर्मूला लगाना है, a बराबर 1/a। मगर अगर आपको कोई संख्या दे रखी है a तो उसे बटे में लिखना है बस। इसमें गुणात्मक प्रतिलोम में चिन्ह से कोई डिफेक्ट नहीं होता है। ठीक, अब -13 है तो -13 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, बराबर 1/-13। अब माइनस ऊपर लगाओ या नीचे लगाओ इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। ठीक, अब इसका दूसरा है -13/19, इसका भी आप ऐसे कर सकते हो, -13/19 का गुणात्मक प्रतिलोम बराबर, क्या करना है आपको, सिर्फ संख्या पलटनी है, सिर्फ संख्या पलटनी है। तो इस संख्या को पलट के कैसे लिख सकते हो आप, इसको लिख सकते हो 19/13 और चिन्ह आपका वही रहेगा। ठीक, तीसरा है आपका इसमें 1/5, तो 1/5 का गुणात्मक प्रतिलोम, इस संख्या को पलट के लिखोगे तो 5/1 मतलब तो 5 ही आ जाएगा इसका। ठीक, उसके बाद है आपका फोर्थ 5 - 5/8 गुणा -3/7। अब पहले इसे सॉल्व करना पड़ेगा हमें कि -5/8 गुणा -3/7, तो क्या आएगा, ऊपर के ऊपर गुणा कर दो, 5 × 15 प्लस के 15 हो जाएगा, माइनस माइनस की गुणा हो जाएगी, और 8 × 7 = 56 का गुणात्मक प्रतिलोम, संख्याओं को पलट के दे दो, क्या आएगा 56/15, ये इसका आंसर हो गया। अब इसी प्रकार अगला है इसका पाँचवा दे रखा है -1 गुणा 2/5, तो इसको भी हम पहले सॉल्व करेंगे, -1 गुणा -2/5 बराबर, ऊपर की गुणा कर दो, 1 की गुणा 2 में करोगे 2/5 और माइनस के माइनस में प्लस हो जाएगा, का गुणात्मक प्रतिलोम, इस संख्या को पलट कर लिख दो 5/2, ये इसका आंसर हो गया। और लास्ट है इसका -1। अब आपको पता है ये सिंपल -1 है, तो इसका -1 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा इसका, इसको ऊपर से भाग देंगे। ठीक, इसमें चिन्ह से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो क्या आएगा आपका -1 ही आएगा। ठीक है, चाहे इसके बटे में 1 कर लो, कैसे कर लो, इसका यही आएगा। आज हमने आपको एक्सरसाइज 1.1 के 4 सवाल बताए हैं। आगे के सवाल नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल पर बेल आइकन को भी दबा दीजिए।